हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका पहला प्रश्न, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जी हाँ दोस्तों, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, हृदय, फेफड़ा या फिर अग्नाशय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यकृत। दोस्तों, आपके लिए ब्लड के ऊपर टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं और दोस्तों लास्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों, और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के रक्त में कितने समूह होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 4। आपका अगला प्रश्न, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? जी हाँ दोस्तों, रक्त में कितना प्लाज्मा होता है? 70%, 55%, 80% या फिर 90%? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 55%। दोस्तों, कई बार 55 की जगह पे 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, तो आपको राइट आंसर उसी को लगाना है जो सबसे कम हो, 55 के आसपास होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्त में पाई जाने वाली धातु है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या फिर लोहा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लोहा। आपका अगला प्रश्न, रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फाइब्रोनोजन। जी हाँ दोस्तों, फाइब्रोनोजन प्रोटीन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? किडनी, अस्थि मज्जा, हृदय या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त में सबसे कम पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डब्ल्यूबीसी। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आरबीसी। आपका अगला प्रश्न, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 150 दिन, 8 से 10 दिन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 से 10 दिन। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर में औसत कितने लीटर रक्त होता है? 3 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 9 से 10 लीटर? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न, रक्त में आरबीसी डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1, 1 अनुपात 600, 1000 अनुपात 600 या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 600 अनुपात 1। आपका अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन के? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। आपका अगला प्रश्न, रक्त में आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? जी हाँ दोस्तों, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? सीरम, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या फिर प्लाज्मा? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्लाज्मा। आपका अगला प्रश्न, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है? समान होता है, आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर ज़्यादा होता है या फिर दोगुना होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आधा लीटर कम होता है। आपका अगला प्रश्न, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? लाल रंग देना, ऑक्सीजन का परिवहन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूटन,
एंटोनी लुवेनहोक, गोल्डस्टीन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एंटोनी लुवेनहोक। आपका अगला प्रश्न, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तरल संयोजी उत्तक। आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? 7%, 10%, 15% या फिर 20%? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 7%। आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा, स्प्लीन, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। दोस्तों क्योंकि यहाँ पे प्लीहा का इंग्लिश ही है स्प्लीन, इसलिए दोनों आंसर सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कम हो जाता है। आपका अगला प्रश्न, RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, हॉपकिंस, गोल्डस्टीनर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्ल लैंडस्टीनर। आपका अगला प्रश्न, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट। आपका अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? जी हाँ दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है? हिपेरिन, सीरम, आरबीसी या फिर WBC? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिपेरिन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अस्थि मज्जा के किस उत्तक में रक्त का निर्माण होता है? जी हाँ दोस्तों, अस्थि मज्जा के किस उत्तक से ब्लड का निर्माण होता है? हिपेरिन, हीमेटोपोइटिक, थ्रोम्बोसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, हीमेटोपोइटिक। आपका अगला प्रश्न, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? लोहा, कैल्शियम, कार्बन या फिर सोना? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैल्शियम। दोस्तों 25 प्रश्न कवर हो चुके हैं। अब आपका दोस्तों टेस्ट होगा। आपका पहला प्रश्न दोस्तों, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? जी हाँ दोस्तों, रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन प्रदान करता है? WBC, ल्यूकोसाइट्स, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला प्रश्न, आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर, अमीटर, पोटेंशियोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इन दो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हम दोस्तों अगली वीडियो में इन दोनों प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको 1% भी नॉलेज मिला होगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।